You are watching BNS News. वेलकम टू टुडेज क्रिप्टो न्यूज। चलिए पहले हम देखते हैं आज की हेडलाइंस। फॉर्मर चाइनीज फाइनेंस मिनिस्टर ने क्रिप्टो करेंसी पर गहराई से स्टडी करने के बाद बाइनेंस ने सैंक्शंस रशियन यूजर्स पर एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस कंफर्म किया। एफसीए ने यूके में इलीगल क्रिप्टो एटीएम ऑपरेशन के लिए पहली कन्विक्शन हासिल की। ईए कैपिटल ने साउथ अफ्रीका में वास्प लाइसेंस हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया बैंक ने प्रोजेक्ट गार्जियन को ज्वाइन किया क्रॉस ब्लॉकचेन स्टेबल कॉइन ट्रांसफर्स को अनलॉक करने के लिए। जेमिनाई 2024 के एंड तक कैनेडियन कस्टमर अकाउंट्स बंद करने वाला है रेगुलेटरी चेंजेस के मद्देनजर। क्रिप्टो फाउंडर्स यूएस अनसर्टेनिटी के बीच जियो फेंसिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। फेडरल अपील्स कोर्ट ने AT&T $24 मिलियन क्रिप्टो हैक लॉसूट को रिवाइव किया। हाइव डिजिटल ने क्रिप्टो माइनिंग से AI डेटा सेंटर्स पर फोकस एक्सपेंड किया। ओहायो सेनेटर ने गवर्नमेंट से क्रिप्टो में टैक्सेस एक्सेप्ट करने की मांग की। UBS ने यूएस डॉलर के फर्दर डिक्लाइन की वार्निंग दी। इन्वेस्टर्स को USD होल्डिंग्स को रिड्यूस करने का एडवाइस दिया। स्टॉल क्रिप्टो बिल FIT21 क्रिसमस तक लॉ बन सकता है, रिप्रेजेंटेटिव टॉम एमर का कहना है। 2024 चिंगवा PBC चीफ इकोनॉमिस्ट फोरम में फॉर्मर चाइनीज वाइस मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जू गुआंगयाओ ने चाइना से अर्ज किया कि वो क्रिप्टो इंडस्ट्री के अप्रोच को रीवैल्यूएट करें। उन्होंने डिजिटल करेंसीज पर इवॉल्विंग इंटरनेशनल स्टांस का जिक्र किया, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स में, जहां इस एसेट क्लास को यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप जैसे की फिगर से पॉलिटिकल सपोर्ट मिला है। क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने कहा है कि वो इंटरनेशनल सैंक्शंस का पालन कर रही है बाय डिनाइंग सैंक्शंस रशियन इंडिविजुअल्स और एंटिटीज को अपने प्लेटफॉर्म का एक्सेस। कंप्लायंस हमारी टॉप प्रायोरिटी है। हम अपने यूजर्स के लिए डीपली कमिटेड हैं और अपने प्लेटफॉर्म पर उनका ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए काम करते हैं। हम अपने टीम्स और सिस्टम्स में कॉन्स्टेंट इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि अपने यूजर्स को प्रोटेक्ट कर सकें, बाइनेंस ने क्लेम किया। ओलुमाइन ओसुनकोया ने यूके में इलीगल क्रिप्टो एटीएम नेटवर्क चलाने के लिए गिल्टी प्लीड किया है। हालांकि यूके फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी ने उसकी रजिस्ट्रेशन को डिनाई किया, लेकिन उसके ऑपरेशंस ने मिलियंस के क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस हैंडल किए। ये केस यूके के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉस के तहत इस तरह की पहली कन्वेंशन को दर्शाता है। ईए कैपिटल अब साउथ अफ्रीका का लेटेस्ट डिजिटल एसेट फर्म है जो लाइसेंस हासिल कर रहा है, कि जबकि कंटिनेंट की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी डिजिटल करेंसी रेगुलेशंस को रैंप अप कर रहा है। ईए कैपिटल ने अनाउंस किया है कि उसने देश की फाइनेंशियल सेक्टर कंडक्ट अथॉरिटी से क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर का कैटेगरी 1 लाइसेंस हासिल किया है। ये लूनो और वैलर जैसे दूसरे मेजर प्लेयर्स के साथ शामिल होता है जिन्होंने इस साल FSCA के नए डिजिटल एसेट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत लाइसेंस हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया का ANZ मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के प्रोजेक्ट गार्जियन को ज्वाइन कर रहा है ताकि फाइनेंशियल मार्केट्स में रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन को एक्सप्लोर किया जा सके। ये डिसीजन स्विफ्ट ब्लॉकचेन इंटरऑपरेबिलिटी प्रोजेक्ट से इंसाइट्स मिलने के बाद आया है, जो जून में शुरू हुआ था। जेमिनाई ने सारे कैनेडियन अकाउंट्स को बंद करने का अनाउंसमेंट किया है। यूजर्स को अपने फंड विथड्रॉ करने के लिए 90 दिन का वक्त दिया गया है। ये डेवलपमेंट कैनेडियन फाइनेंशियल अथॉरिटीज द्वारा क्रिप्टो एक्सचेंजेस को गवर्न करने वाले नए रेगुलेशंस के आने के बाद है। 31 दिसंबर 2024 से इफेक्टिव जेमिनाई कनाडा में सभी कस्टमर अकाउंट्स बंद कर देगा, कुछ लिमिटेड एक्सेप्शंस के साथ। एक्सचेंज ने अपने कैनेडियन यूजर्स को रीसेंट ईमेल में स्टेटेड किया। क्रिप्टो फाउंडर्स अब इंक्रीजिंगली जियो फेंसिंग पर ध्यान दे रहे हैं। कुछ जुरिडिक्शंस में यूजर्स को ब्लॉक करने का एक्ट एज एन एक्सट्रीम सॉल्यूशन टू रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। नाइन्थ सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स के पैनल ने क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर माइकल टर्पिन द्वारा AT&T के खिलाफ फाइल की गई लॉसूट में एक की क्लेम को रीइंस्टेटेड किया है। टर्पिन का कहना है कि AT&T ने हैकर्स को उनका फोन टेक ओवर करने दिया, जिसकी वजह से $24 मिलियन का क्रिप्टो करेंसी का लॉस हुआ। That's all for today's crypto news. Stay tuned for more updates.